फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जिस तरह से मैं चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाकर बता रही हूँ, यदि उस तरह से फर्टिलाइज़र बनाकर आपने अपने प्लांट पर यूज़ किया तो आपको हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि अक्सर हम चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल ना करने से पौधे पर हमें कोई ख़ास फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है, प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या पौधे ने एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिया है, पत्तियों पर चमक नहीं है, तो ये सारी समस्याएं इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पूरी तरह से ख़त्म होंगी। क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से न केवल पौधे को पोषक तत्व मिलेंगे, बल्कि ये प्लांट के लिए एक अच्छे कीटनाशक की तरह भी काम करेगा। पौधे में यदि इंसेक्ट हैं, फंगस है या चींटियाँ हैं, तो उनको भी दूर भगाएगा। चाय पत्ती के साथ एक और चीज़ मैंने ऐड करी है, जो कि है लहसुन। लहसुन में पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए पोषक तत्व तो मौजूद होते ही हैं, साथ ही इसमें मौजूद सल्फ़र और इसकी तीक्ष्ण गंध प्लांट की मिट्टी में फंगस, इंसेक्ट और चींटियों को नहीं आने देती है। तो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ और कुछ अलग तरीके से मैं लहसुन का इस्तेमाल इस फर्टिलाइज़र को बनाने में करूँगी। यूँ तो हम लहसुन के छिलकों का इस्तेमाल अक्सर अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र के रूप में करते रहते हैं, लेकिन आज मैं छिलकों का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। इसे दूसरे तरीके से बनाऊँगी, जिससे ये प्लांट के लिए और भी ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र बनेगा। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। 20 से 25 दिन में एक बार आप इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और दो तरह से इसका आप यूज़ कर सकते हैं। प्लांट की पत्तियों में या टहनियों में इंसेक्ट, फंगस हैं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं, या पत्तियाँ रूखी बेजान नज़र आ रही हैं या लगातार पीली पड़ती जा रही हैं तो आपको सुबह या शाम के समय इसका स्प्रे करना है। और यदि आप पौधे में फर्टिलाइज़र के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। 15 दिन पहले मैंने अपने कुछ प्लांट्स पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। मैं आपको इसका रिज़ल्ट बता देती हूँ। मोगरा के पौधे पर ज़बरदस्त ग्रोथ है। फ्रेंड्स, यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो नई ग्रोथ पूरे मोगरा के प्लांट में हो रही है और सभी ग्रोथ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कलियां बन रही हैं। मोगरा के पौधे को लेकर बहुत से लोगों में यही परेशानी होती है कि प्लांट एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है। कभी कभी आप अच्छी देखभाल करते हैं, प्लांट में सही फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, फिर भी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है, तो उसका रीज़न होता है प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ होना। तो इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधे की मिट्टी का पीएच बैलेंस होगा और फूलों वाले जितने भी पौधे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। आप इसका यूज़ सभी पौधों पर कर सकते हैं, खासतौर पर जो फूलों वाले गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉस रोज, सभी पर इसका यूज़ किया जा सकता है। देखिए कितना बड़ा फूल खिल के आ रहा है। मोगरा के पौधे में कभी कभी पूरी तरह से कलियाँ फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं, पहले ही झुलस जाती हैं, या फिर फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये समस्या भी दूर होगी। आप इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर यूज़ करके ज़रूर देखें। पूरा पौधा ज़बरदस्त ग्रोथ कर रहा है, इतनी तेज़ी से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। कई बार फूल आ चुके हैं और पौधा पूरी तरह से हरा भरा बना हुआ है। किसी भी तरह के मैंने इसको शेड में नहीं रखा हुआ है, ओपन एरिया में ये प्लांट रखा हुआ है। इसी तरह से मेरे ये मधुमालती के प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। इसकी पत्तियां लगातार पीली पड़ रही थी और देखिए अब इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मात्र 15 से 20 दिन का मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। इसी तरह से मॉस रोज को लेकर भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, प्लांट अच्छी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो आप इसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। तो सबसे पहले आपको एक खाली जार का इस्तेमाल करना है। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। मैं 4 से 5 पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें लेना है फ्रेश चाय पत्ती का, 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का ले लेना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है लहसुन। तो हमें लहसुन की कुछ इस तरह से ये कलियाँ निकाल लेनी है। 10 से 12 आपको ये लहसुन की कलियाँ ले लेनी है और इनको आपको अच्छी तरह से कूट लेना है। हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, तो इससे मैं पहले कूट लेती हूँ। लहसुन की अच्छी तरह से कुट जाने के बाद अब आपको, यदि लहसुन की कलियों में आपको मात्रा समझ में नहीं आती है, क्योंकि कभी कभी
लहसुन की कुछ कलियां मोटी होती हैं और कुछ पतली होती हैं, तो आप इस तरह से क्वांटिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 छोटा चम्मच आपको ये कुटा हुआ लहसुन का पेस्ट डाल देना है। बहुत तीक्ष्ण गंध होती है, हम सभी जानते हैं लहसुन में, और पौधों के पास कीड़े चींटियों को बिल्कुल भी नहीं आने देती है। बारिश शुरू होने से पहले आप इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर इस्तेमाल करें, क्योंकि बारिश में बहुत तेज़ी से इंसेक्ट अटैक होता है प्लांट में और चींटियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है। तो उनको दूर करने का बहुत ही आसान सा ये जैविक तरीका है। इसको ढककर हमें सेमी शेड एरिया में रखना है 1 दिन के लिए। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हमें इसको छान लेना है। छानने के बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे, सीधा ही अपने पौधों पर नहीं डालना है। बचे हुए हिस्से को आप, जो छानने के बाद बच गया है, सुखाकर मिट्टी में मिला सकते हैं या कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 से 6 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है। अब हमें इसे अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तेज़ धूप में आपको इसका उपयोग नहीं करना है। तो ये मैंने डायरेक्ट मिट्टी में डाला है। अब हम इसे स्प्रे करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्प्रे बॉटल में भर के आप अच्छी तरह से अपने पौधे पर स्प्रे करें। 20 से 25 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने पौधों पर ज़रूर करें। आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। थैंक यू।